रजत ने कराया जिगर को अरेस्ट, तापसी के साथ हाथ मिलाकर एक्सपोज कर दिया जिगर को सबके सामने और थमा दिया पुलिस के हाथों में। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। गुम है किसी के प्यार में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जहां रजत के हाथ लग गया है सवी का फोन, जिसका लॉक तो खुला हुआ है, तो वहीं रजत के मन में सवाल आता है कि ऐसे सवी के फ़ोन से तो कोई भी मैसेज कर सकता है, वो चाहे जिगर ही क्यों ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब बेचारी सवी, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर ने कहा है कि ध्यान रखिए इनका, क्योंकि पहले से ही ईसा मैम को पैनिक अटैक आते हैं और अगर इनके साथ भी ऐसा रहा और ये जो चल रहा है ये सब थोड़ा और लंबा चला तो इनको भी पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे। तो इनका प्लीज़ ध्यान रखिए, जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म कीजिए। जहां दूसरी तरफ अब जब रजत घर पे पहुंचता है तो वहीं सही को तो फीवर होता है बहुत जोर से, क्योंकि वो तो अपनी परी मम्मा से दूर है। इसी चक्कर में सोच सोच के उसे फीवर आ चुका है। जहाँ पर अब रजत जब जाता है तो रजत से मांगती है सही कि मुझे मेरी परी मम्मा के पास जाना है, आप प्लीज़ परी मम्मा को ला दो ना पापा। जहाँ पर अब रजत बोलता है कि हाँ बेटा, जो तुमने मांगा वो जरूर मिलेगा, चलो हम चलते हैं। जहाँ पर अब रजत सही को उठाता है और अपनी गोद में लेता है और चल पड़ता है। जहाँ पर अब भाग्यश्री यानी कि रजत की मॉम आ जाती है और बोलती कि मैंने कहा ना रजत, तू उस औरत के पास नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जहाँ पर अब रजत बोलता है कि मॉम प्लीज़ मान जाओ मेरी बात, अब मेरे से दिमाग खराब मत करो। जहाँ पर अब रजत गुस्से में निकल जाता है घर से और वहीं वो जाके सभी के गेट पे खड़ा होता है। जहाँ पर अब शांतनु आके गेट खोलता है, जहाँ पर शांतनु से बोलता है कि वो सही की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं ले आया सभी से मिलाने के लिए। जहाँ पर अब रजत, उसे तो पूरा विश्वास है कि सभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, मगर सभी को निर्दोष साबित करने के लिए उसे जिगर के खिलाफ सबूत ढूंढने हैं। जहाँ पर अब शांतनु के साथ मिलकर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पे सभी से मिल लेती है सही। तो वहीं दूसरी तरफ आशिक अपनी अगली चाल चल देती है। जैसे उसे पता चलता है कि सभी अपने घर पे रह रही है तो वहीं वो पुलिस वालों को, वकील को और जज को बुला लेती है ठक्कर हाउस, ये साबित करने के लिए कि रजत और सभी तो अलग हो गए हैं। इसका मतलब इसकी कस्टडी अब हमें वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये कस्टडी ही इस बेस पे मिली थी कि सभी सही के साथ हमेशा रहेगी। तो वहीं अब जहां जज साहब आके पूछते हैं कि आखिर रजत कहाँ है, तो वहीं बाहर से एंट्री होती है रजत और सभी की, और वो दोनों जज के सामने ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि वो दोनों साथ में ही रह रहे हैं और उनके बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जहाँ पर अब पुलिस वाले और जज वगैरह और आशिका वगैरह सब चले जाते हैं। तो वहीं पे अब तारा बौखलाने लगती है, फिर से गुस्सा करने लगती है। जहाँ पर अब तारा बोलती है कि आपने आखिर दिखा दिया ना भैया कि आपने उस सभी का साथ दिया, अब क्यों यहाँ पे खड़े हो, चले जाओ ना, जाके ले आओ सभी को, क्यों जाने को बोल दिया है। तो जहाँ पर अब सभी को वापस बुलाने के लिए जब तारा बोलती है तो वहीं अब रजत बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं सही के लिए सभी को लेकर आया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब रजत जिगर को किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लेता है। जहाँ पर अब रजत को पूरा शक हो चुका है कि सभी बिल्कुल ठीक है और जिगर ने सब कुछ किया है। जहाँ पर अब वो बोलता है कि मुझे एक बार बस सबूत मिल जाए तेरे खिलाफ, उसके बाद तुझे घर से बाहर निकालूंगा और उसके बाद सीधे जेल भेजाऊंगा। जहाँ पर अब रजत ढूंढ लेगा सबूत, क्योंकि वो तो पहुंचने वाला है तापसी के पास और तापसी के पास पहुंचने के बाद वो सारी सच्चाई उगलवाएगा तापसी से। जहाँ पर वो वादा करेगा कि वो उसकी माँ को भी कुछ नहीं होने देगा और सभी की भी जान बचा लेगा और तापसी को भी कुछ नहीं होने देगा। जहाँ पर अब तापसी तैयार हो जाती है जिगर के साथ गवाही देने को। तो वहीं अब पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है घर पे और तापसी की गवाही के बाद जिगर हो जाता है अरेस्ट। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या सभी ठक्कर हाउस वापस आएगी? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इतनी बेइज्जती होने के बाद सभी को घर वापस आना चाहिए या फिर नहीं? में कमेंट करके जो बताया और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।